साल 1857 भारतीय इतिहास का वो मोड़ जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। इसे किसी ने सिपाही विद्रोह कहा, किसी ने पहला स्वतंत्रता संग्राम, तो किसी ने 1857 की क्रांति। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ सैनिकों का विद्रोह नहीं था, ये वर्षों से जमा गुस्से का विस्फोट था। किसानों का गुस्सा, राजाओं की बेबसी, सिपाहियों का अपमान और आम जनता का दर्द सब एक साथ फट पड़ा। ये कहानी है इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 की, एक ऐसी आग जिसने भारत को आजादी की पहली बड़ी लड़ाई का साहस दिया। 18वीं और 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ा रही थी। प्लासी की लड़ाई 1757 और बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी की शक्ति बहुत बढ़ गई। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वे शासक बन चुके थे। कई भारतीय रियासतों को या तो युद्ध से या चालाकी से अपने अधीन कर लिया गया। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति ने कई राज्यों को छीन लिया। झांसी, सतारा, नागपुर, एक कर कई रियासतें अंग्रेजों के अधीन चली गईं। राजाओं और नवाबों में गहरा असंतोष फैल गया। अंग्रेजों की नई भूमि व्यवस्था ने किसानों की कमर तोड़ दी। भारी कर, जबरन वसूली और अकाल के समय भी राहत नहीं। किसानों की जमीनें छिनने लगीं। कारीगरों की हालत भी खराब हुई। भारतीय हस्तशिल्प और उद्योग अंग्रेजी मशीनों के सामने कमजोर पड़ गए। कई परिवार बेरोजगार हो गए। जनता के मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में हजारों भारतीय सिपाही थे, लेकिन उनके साथ भेदभाव होता था। कम वेतन, उच्च पदों से वंचित और अंग्रेज अफसरों का अपमानजनक व्यवहार। सिपाहियों को ये महसूस होने लगा कि वे अपने ही देश में दूसरी दर्जे की इंसान हैं। और फिर आया वो मुद्दा जिसने आग में घी डाल दिया, एनफील्ड राइफल की कारतूस। 1857 में नई एनफील्ड राइफल सेना में लाई गई। इसकी कारतूस का मुंह दांत से काटना पड़ता था। ये खबर फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र थी, मुस्लिम सिपाहियों के लिए सुअर अपवित्र। दोनों समुदायों ने इसे अपनी धर्म का अपमान माना। अंग्रेजों ने सफाई दी, लेकिन विश्वास टूट चुका था। सैनिकों के मन में विद्रोह की चिंगारी जल चुकी थी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के एक भारतीय सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने अधिकारियों पर हमला किया। ये घटना पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गई। मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी फांसी विद्रोह को रोक नहीं सकी, बल्कि उसने आग को और भड़का दिया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से 85 भारतीय सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उन्हें सजा दी गई, बेइज्जती के साथ कैद। ये अपमान बाकी सैनिकों से सहा नहीं गया। 10 मई की शाम मेरठ में विद्रोह फूट पड़ा। सिपाहियों ने जेल तोड़ी, कैदियों को मुक्त किया और अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया। फिर वे दिल्ली की ओर बढ़ी। यहीं से 1857 की क्रांति ने राष्ट्रीय रूप लेना शुरू किया। विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से नेतृत्व स्वीकार करने की अपील की। हालांकि वे वृद्ध थे और वास्तविक शक्ति नहीं थी, फिर भी वे विद्रोह का प्रतीक बन गए। दिल्ली में अंग्रेजी सत्ता को चुनौती मिली। बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। ये संदेश पूरे देश में फैल गया। अब लड़ाई सिर्फ सैनिकों की नहीं रही, ये पूरे भारत की लड़ाई बन गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति की सबसे प्रेरणादायक वीरांगना बनी। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हड़प लिया था। रानी ने स्पष्ट कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने सेना संगठित की, युद्ध किया और अद्भुत साहस दिखाया। घोड़े पर बच्चे को बांधकर युद्ध भूमि में उतरने वाली रानी लक्ष्मीबाई आज भी वीरता की मिसाल है। 1858 में ग्वालियर के पास युद्ध करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुई। कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तात्या टोपे उनके सबसे बड़े सैन्य सहयोगी बने। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। बिहार में कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की आयु में अद्भुत साहस दिखाया।
देश के अलग अलग हिस्सों में विद्रोह फैल चुका था। ये अब एक व्यापक संघर्ष बन चुका था। शुरुआत में अंग्रेज चौंक गए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी ताकत फिर संगठित की। पंजाब और दक्षिण भारत से सैनिक बुलाए गए। दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया गया। कानपुर, लखनऊ, झांसी एक एक कर विद्रोह के केंद्र दबा दिए गए। अंग्रेजों ने बहुत क्रूर दमन किया। हजारों लोगों को बिना मुकदमे मार दिया गया। गांव जलाए गए। नेताओं को फांसी दी गई। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया गया। वहीं उनका अंत हुआ। हालांकि ये क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा था। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति बदली। सेना का पुनर्गठन किया गया और सबसे महत्वपूर्ण, भारतीयों की मन में स्वतंत्रता की भावना और मजबूत हो गई। अब आजादी एक सपना नहीं, एक लक्ष्य बन चुकी थी। 1857 की क्रांति सिर्फ एक असफल विद्रोह नहीं थी, ये भारत की पहली बड़ी स्वतंत्रता की पुकार थी। मंगल पांडे की गोली, रानी लक्ष्मीबाई की तलवार, बहादुर शाह जफर की मजबूरी और लाखों भारतीयों का बलिदान, इन सब ने आने वाली पीढ़ियों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। अगर 1857 की आग न होती तो शायद 1947 की आजादी भी इतनी जल्दी न आती। इसलिए जब भी भारत अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाता है, 1857 की वीरों की आवाज आज भी गूंजती है। हमने शुरुआत की थी, तुमने उसे पूरा किया।